हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि बच्चे की जो पोजीशन होती है पेट में, वो हम कैसे पता करें कि उसकी सही पोजीशन क्या है? बच्चे के जो हेड है वो दूसरी साइड में आया है कि नहीं आया है? तो अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 की जो प्रेगनेंसी का जब 9th मंथ हमारा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे की जो पोजीशन होती है वो नीचे की तरफ जाती रहती है। मतलब कि उसका जो सिर होता है वो नीचे की साइड में हो जाता है और पैर होता है वो ऊपरी साइड में होती है। तो इस केस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीक की बात करें तो 34 वीक से 36 वीक के बीच में ऐसी पोजीशन बच्चे की आ जाती है। कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो जो प्रेगनेंसी में जो आपको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें आपको बच्चे की पोजीशन मालूम चल जाती है कि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। उसके अलावा और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो विदाउट अल्ट्रासाउंड के हम पता कर सकें कि बच्चे की पोजीशन नीचे आई है या नहीं आई है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे ने वो पोजीशन नहीं ली होती है, उसके बाद वो पोजीशन में आता है। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों से भी पता कर सकते हैं। तो नंबर 1 की जैसे आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो जो आपका पेट का ऊपरी हिस्सा होता है, वो आपको खाली-सा लगने लग जाता है। जैसे कि पहले ऐसा होता है कि हमें ऊपर साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, हमें ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, ऐसा लगता है कि बच्चे जैसे ऊपर ही ज़्यादा है। तो उसमें उसके कंपैरिज़न में जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है, तो उसमें आपको ऊपर का हिस्सा जो है वो खाली-सा लगने लग जाएगा, क्योंकि बच्चे की पोज़ीशन ऑलमोस्ट नीचे की तरफ हो जाती है। तो आपको ये है कि इससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे की जो पोज़ीशन है उसका सिर नीचे की तरफ है। नंबर 2 कि आपको जैसे आपको नॉर्मली ऐसे प्रेगनेंसी में बार-बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ जाता है। लेकिन जब आपका बच्चे का नीचे पीछे की तरफ चला आता है, तो आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंटली बार-बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। हर 5-10 मिनट पे आपको जाना पड़ेगा। तो उसका भी रीज़न ये होता है कि जब बच्चे इसका सिर नीचे की तरफ होता है, तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाता है, जिसकी वज़ह से हमें बार-बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 3 कि अगर आपको अपनी वजाना से किसी टाइप का कोई डिस्चार्ज या कोई पिंक डिस्चार्ज या व्हाइट डिस्चार्ज ऐसा कुछ देखने को मिलता हो, तो ये भी एक संकेत होता है कि बच्चे की पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ है। क्योंकि वो भी इसीलिए होता है क्योंकि जब बच्चा नीचे की तरफ बच्चे का सिर होता है, तो हमारे काफ़ी सारे सर्विक एरिया जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसकी वजह से ये डिस्चार्ज होने लग जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पेट के निचले हिस्से में जैसे पेन हो रहा हो, कमर में पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, जैसे लग रहा हो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपका जो सिर है वो एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन में है, यानी कि वो निचली साइड में है। अगर बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जो आपको किक महसूस होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा अगर महसूस हो रही हो ऊपर की साइड में और थोड़ी-सी कम महसूस हो रही हो, जैसे कि अगर बच्चा जब ऊपर की साइड होता है, पैर नीचे की साइड होता है, तो मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब बच्चा उल्टा हो जाता है, यानी कि सिर जब नीचे की साइड होता है, पैर ऊपर की साइड में होता है, तो मूवमेंट उतनी नहीं होती है। कि मतलब ये है कि अगर जब 9 मंथ में आपकी किक थोड़ी-सी कम हो जाती है, तो इसका भी ये मतलब होता है कि बच्चे की जो पोज़ीशन है, वो डाउन साइड में है। किक का कम होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर किक आपको नहीं हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको ये चीज़ें भी नोटिस करनी है। बच्चे की जो किक है, जो मूवमेंट है, वो आपको 1 दिन में 10 बार फ़ील होनी ही होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बच्चे की सही पोजीशन जानने के लिए आपको यही सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही पोजीशन है। बच्चे ने अपनी पोजीशन ले ली है डिलीवरी के लिए और अब आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना चाहिए।